बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु विष्णु तो भणरे प्राणी पेके लाख उपाजू रतन काया वैकुंठा वासे तेरा जरा मरण भाई बाजू। भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर ने विष्णु धर्म और पंथ की स्थापना की थी। उस समय उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है और प्रकृति के उपासक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु समाज एक ऐसा पवित्र समाज बनाया था जिस समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। गुरु जाम्बो जी ने एक ईश्वर पर, एक भगवान पर, एक सिद्धांत पर रहने के लिए विष्णु समाज, पंथ और धर्म का निर्माण किया था। उसमें भगवान विष्णु मुख्य भूमिका में थे। गुरु जाम्बो जी ने भगवान विष्णु की पूजा करना बताया। उन्होंने आप खुद की पूजा करना भी नहीं बताया था। वो ऐसे ज्ञानी पुरुष थे, दिव्य संत थे और आज पूरा समाज भगवान विष्णु के पूजा करता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो ये कहा, जैसे हमारे समाज में एक सिस्टम है कि कोई जैसे बड़ा आदमी आता है तो उसके सामने छोटा हाथ जोड़ करके कहता है कि नमन प्रणाम, तो समाज का सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तू मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है, प्रणाम तू भगवान विष्णु को कर। जैसे मैं बोलता हूँ किसी बड़े को कि नमन प्रणाम, तो सामने वाला बोलता है कि भगवान विष्णु ने, भाई तू मुझे मत नीव, अगर तेरे को निवना है तो भगवान विष्णु को नीव। तो इस तरह का पवित्र समाज, सुंदर समाज, उसमें ये चीज़ें हमें सिखाई गई है। तो नमन प्रणाम कोई विष्णु एक ही नहीं है। मैं सभी धर्म, जाति, पंथ, समुदाय वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी कोई आपसे बड़ा मिले तो उसे हाथ जोड़ करके दोनों ऐसे प्रणाम करके बोलो कि नमन प्रणाम। तो सामने वाला भाई अपने गुरु का, अपने भगवान का नाम लेगा। जैसे सामने वाला राजपुरोहित जाति से है तो वो बोलेगा कि खेताराम जी ने, ऐसे मतलब अपने पवित्र गुरु का नाम लेगा। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये निर्णय की परंपरा जो हमें बताई है वो हम आज भी उस पर चल रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भगवान विष्णु की पूजा बताई है तो हम सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कुछ लोग आज पंथ से भटक रहे हैं, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को छोड़ करके अन्य जगह जा रहे हैं। वहाँ कोई मतलब नहीं है जाने से। जम्बेश्वर भगवान ने तो सिर्फ विष्णु का जाप है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने तो कहा था, जपो तो एक निरालम शंभु, शंभु का नाम है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि आती है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। और भगवान विष्णु को छोड़ करके हम अलग अलग तरीक़ा की दुकानों में जाएंगे, अलग अलग तरीके के भगवानों की पूजा करेंगे, सिस्टम की पूजा करेंगे, तो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान की बताई हुई शिक्षाओं का उल्लंघन होगा। और उल्लंघन होने से हम राह भटकेंगे, पंथ भटकेंगे, फिर हमारे समस्या आएगी। तो उस समस्या का निजात एक भगवान के पास नहीं होगा तो हम दूसरे के जाएंगे, तीसरे जाएंगे। इस तरह करते 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 हम गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं से दूर होते जा रहे हैं और घर परिवार के अंदर हम परेशानियों में, रोज़ के रोज़ नई नई परेशानियों में घुसे जा रहे हैं। तो उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ही तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक ईश्वरवादी सिद्धांत को हमें दिया था। उस सिद्धांत पर हमें कायम रहना ज़रूरी है और वो सिद्धांत ये है कि भगवान विष्णु की पूजा करना। और प्रकृति के रक्षक थे गुरु जम्बेश्वर भगवान। आज ये प्रकृति देखिए, चारों तरफ जिस तरह से हरियाली हरी भरी हुई, इसको जिंदा रखना ज़रूरी है। और भगवान जाम्बो जी ने प्रकृति के लिए इस तरह से नियम बनाए कि खेजड़ली के अंदर इस प्रकृति को, पर्यावरण को, खेजड़ियों को जिंदा रखने के लिए 363 लोग माँ अमृता देवी के सानिध्य में जाकर के जोधपुर नरेश जो भवन बना रहा था, उनको लकड़ियों की ज़रूरत थी, उनके सिपाही लकड़ी काटने के लिए आए थे, उनके सामने जाकर के उन्होंने नस कटाती थी इस प्रकृति को जिंदा रखने के लिए। तो गुरु जाम्बो जी की शिक्षा को जीवन में धारण कीजिए और शब्दवाणी का अध्ययन कीजिए। आजकल मोबाइल के अंदर शब्दवाणी के ऐप आ चुके हैं, तो रोज़ एक शब्दवाणी का एक शब्द पढ़िए। अगर प्रतिदिन आप एक शब्द पढ़ते हो तो 3 महीने के अंदर आप 120 शब्दों का पाठ कर लोगे। और जिनको शब्दवाणी याद है, जो रोज़ शब्दवाणी का अध्ययन करता है, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षा के खिलाफ नहीं जाता है, वो आन देवता की पूजा नहीं करता है, वो धर्म और मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। और आजकल कुछ लोग मात्र नाम मात्र के विष्णु बन के रह गए हैं। वो अपने पीछे टाइटल लगाते हैं कि विष्णु है, तो विष्णु टाइटल लगाने से विष्णु नहीं होते हैं। उसके लिए शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए 120 शब्दों का पाठ है शब्दवाणी, उसका अध्ययन करना जरूरी है। जिन्होंने भी जीवन में शब्दवाणी का अध्ययन किया है वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं पर निरंतर चल रहा है और उसके मन के अंदर निर्मल भाव,
और किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं के विचार नहीं आते हैं। धर्म के प्रति वो सजग रहता है, गलत कार्यों के खिलाफ वो बोलने का साहस रखता है। ये शब्दवाणी से हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। मैं सभी धर्मों से, समुदायों से निवेदन करता हूँ कि आप शब्दवाणी लाइए, बाज़ार से बहुत कम रुपए में मिल जाती है, और वहाँ पर जो शिक्षा है गुरु जम्बेश्वर भगवान की, उस शिक्षा का अध्ययन कीजिए, उनके भावार्थ समझिए और जीवन में धारण कीजिए। बिश्नोई समाज एक पवित्र समाज है, पर्यावरण रक्षक समाज है, नशा विरोधी समाज है और मार्ग पथ धर्म और पंथ के ऊपर चलने वाला समाज है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पवित्र समाज बनाया। मुझे आज गर्व होता है कि मैं एक बिश्नोई पंथ के अंदर जन्मा हूँ। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा था कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव का तन मिलता है, और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ। आप भी बड़े किस्मत वाले हो कि आपको ऐसे पंथ और समाज और धर्म में जन्म मिला है जो प्रकृति का रक्षक है, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला समाज है। तो आप जीवन के अंदर गुरु की शिक्षा का धारण कीजिए, नशे से दूर रहिए, गलत कामों से दूर रहिए, जीवन में कभी फ्रॉड मत कीजिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान के कहे अनुसार कमाई का 10वां हिस्सा दान कीजिए। उस 10वें हिस्से से आपके जीवन में इतनी तरक्की होगी, आपके 10वें हिस्से से किसी गरीब का भला होगा तो वो आशीष देगा, आशीर्वाद देगा। तो जीवन में आपके धंधा, काम, बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप फुल तरक्की करोगे। तो बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।